का अपना चैनल स्टडी पॉइंट पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज आप लोगों को हम वेजिटेबल प्रोडक्शन की सेकेंड क्लास लेके आए हैं। उन क्वेश्चनों पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शेष रह गए उन क्वेश्चनों पे डिस्कस करेंगे। जो भी पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले उसके पास पहुँचे। क्लास को अपने सभी दोस्तों को फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्टेटस के जरिए सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और जानकारी मिले कि जो सीसीएस यूनिवर्सिटी से जितनी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी है वो इसी चैनल पे मिलेगी। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। तो बताएंगे भिंडी का पीत सिरा रोग। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भिंडी का पीत सिरा रोग क्या होता है। तो सबसे पहले मैं पता होना चाहिए कि भिंडी का विज्ञानी नेम क्या होता है। भिंडी का विज्ञानी नेम होता है इब्लोमास्कम स्कुलेंटम का इब्लोमास्कम स्कुलेंटम होती है। तो भिंडी का पीत सिरा रोग किसके कारण होता है? तो इस रोग का संचरण सफेद मक्खी के कारण होता है। का भिंडी का पीत सिरा रोग होता है, इसका अगर सफेद मक्खी के द्वारा होता है। इसका संचरण सफेद मक्खी के कारण होता है। मक्खी के कारण होता है। क्या पत्तियों का रंग पीला हो जाता है। पत्तियों का रंग पीला हो जाता है तथा पौधे छोटे व कुरूप मतलब बेकार हो जाते हैं, कुरूप हो जाते हैं। इससे फसल की 80 से 90% उत्पादन हानि का 80 से 90% नुकसान होता है, प्रोडक्शन कम होता है। नुकसान होता है। इसके नियंत्रण के लिए हमें क्या होता है? रोगरोधी पौधों को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। नंबर 1 कंट्रोल। रोगरोधी पौधों को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। क्या है इसके? क्या था? रोगरोधी पौधों को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। और नंबर 2 डाईमेथाइल 0.5 का जो रासायनिक डाईमेथाइल का 0.5% के छिड़काव 10 दिन के अंतर पर करना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा कि किचन गार्डन क्या होता है। किचन गार्डन जो किचन गार्डन होता है, इसमें क्या होता है? सबसे घर के पड़ोस में, शहरों में घर के पड़ोस में जो खाली जगह होती है उस जगह में सब्जियों को उगाया जाता है। उसे क्या कहते हैं? किचन गार्डन कहते हैं। इससे लाभदायकता क्या है? इसमें हमें फसल अच्छी मिलती है, बिना रासायनिक केमिकल के यूज किए हुए। घर का जो बेस्ट पानी है वो फसल में प्रयोग हो जाता है। मनोरंजन होता है, एक दूसरे के आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, आपस में साथ काम किया जाता है और इससे क्या हमारा व्यायाम होता है। तो इसमें क्या था? इसमें घर के पड़ोस में खाली स्थान पर साग सब्जियां उगाना
जैसे मक्का, बेबी कॉर्न, धनिया, गोभी आदि आदि सब्जियां उगाई जाती हैं। सब्जियां उगाई जाती हैं। किचन गार्डन कहते हैं। क्या बताया? घर के पड़ोस में खाली स्थान पे साग सब्जियां उगाना, उसे क्या कहते हैं? किचन गार्डन कहते हैं। इससे क्या मनोरंजन प्राप्त होता है, शरीर में व्यायाम होता है, और क्या होता है, जो आपस में प्रेम भाव बढ़ता है साथ करने के लिए, और जो घर का बेस्ट पानी होता है नहाने के द्वारा कपड़े धोने के द्वारा, उस पानी का क्या सदुपयोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि बीजीए क्या होता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा कि बीजीए क्या है और ये किस फसल में होता है बीजीए। तो बीजीए होता है क्या, ये किस फसल में? धान में प्रयोग होता है, धान में। इसका पूरा नाम क्या था? ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी। ये क्या होता है? धान के अंदर क्या होता है? ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को ग्रहण करने में मदद करता है। वायुमंडल की नाइट्रोजन को ग्रहण करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन आता है टीपीएस क्या है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि टीपीएस क्या है। टीपीएस क्या? ये आलू की बीज उत्पादन की विधि है। इसे सबसे पहले पुष्परनाथ ने इसे क्या खोजा था? पुष्परनाथ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने खोजा था। इसको सबसे पहले मोदीपुरम मेरठ, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ के द्वारा खोजी गई थी। ये क्या है? बीज उत्पादन की विधि है। इसे पुष्करनाथ ने खोजा था। जो वैज्ञानिक थे, इसे सबसे पहले से मोदीपुरम मेरठ में खोजा गया। और आता है फिर क्या? बाम क्या होता है? बहुत बार क्वेश्चन कि बाम क्या है। बाम क्या होता है? एक जाता है बेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा। बेसिकुलर फुल नेम बुझिया तो बेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा। बहुत बार फुल नेम बुझे कि बाम की पूरा नेम क्या होता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादप वृद्धि नियंत्रक जो पादप वृद्धि नियंत्रक होते हैं हार्मोन्स होते हैं। पादप वृद्धि नियंत्रक, जो पादप वृद्धि क्या था, जैसे आक्जिन, जिब्रेलिन, साइटोसिन, एथिलीन, ये क्या होता है? एक अम्ल होते हैं जो क्या था? हार्मोन्स जो क्या था? पौधों की वृद्धि का नियंत्रण करते हैं। पौधों की वृद्धि का क्या नियंत्रण करते हैं, इसका कारण वृद्धि नियंत्रक हार्मोन्स कहते हैं। जिब्रेलिन, आक्जिन हार्मोन्स पौधों की वृद्धि को
नियंत्रित करते हैं इसीलिए पादप वृद्धि नियंत्रक हार्मोन्स कहते हैं जैसे जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, नेसिन, ऑक्जिन, इत्यादि। क्या बताया? पादप वृद्धि नियंत्रक के जिब्रेलिन, ऑक्जिन हार्मोन्स पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, इसलिए इन्हें पादप वृद्धि हार्मोन्स कहते हैं। जो क्या होता है, जैसे कौन कौन से जिब्रेलिन, साइटोसिन, ऑक्जिन होते हैं। फिर बेमौसमी फसलें कहते हैं। क्या? बेमौसमी सब्जियों की खेती। बहुत बार 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा कि बेमौसमी फसलें, बेमौसमी फसलें क्या होता है? बेमौसमी फसलें जब हम किसी फसल को उसकी जलवायु के अनुकूल, जिस फसल को हम अक्टूबर में बोते हैं उसी फसल को अगर हम जुलाई या अगस्त में बोए, उसके मौसम के प्रतिकूल अवस्था में बोए, अधिक उत्पादन, जिससे क्या अधिक लेने के लिए, इनकम लेने के लिए हम फसल को बोए, उसे क्या कहते हैं? बेमौसमी फसलें कहते हैं। जब हम किसी ऋतु की अन्य फसल, जब हम किसी ऋतु की फसल को अन्य ऋतु में बोते हैं तो उसे बेमौसमी फसलें कहते हैं। जैसे मान लो हम कोई फसल, क्या टमाटर है, आलू है, आलू को क्या हम अक्टूबर में बोते हैं, क्या उसको क्या जून जुलाई में बोएंगे तो क्या अधिक इनकम प्राप्त करने के लिए, तो उसे क्या बेमौसमी फसल कहते हैं। जैसे गोभी है, गोभी क्या अक्टूबर नवंबर में अच्छा प्रोडक्शन प्राप्त होता है, उसका मौसम के अनुकूल है। लेकिन इसी गोभी को हम क्या कहते हैं, मार्च अप्रैल में बोए तो उसमें क्या रासायनिक केमिकल अधिक प्रयोग, लेकिन इनकम हमें अधिक प्राप्त होगी। इससे क्या बेमौसम में हमें सब्जियां प्राप्त हो जाएंगी तो इनकम अधिक प्राप्त होगी किसान को। लेकिन इसकी सुरक्षा बहुत दृष्टि से की जाती है, इंपॉर्टेंट तरीके से, क्योंकि इसमें पता होना चाहिए फसल में कौन सा रोग किस समय लग रहा है, क्योंकि बेमौसम में फसलियों में अधिक रोग लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, टमाटर में फलों का फटना। टमाटर में फलों का फटना। टमाटर के फलों के फटने का मुख्य कारण बोरान तत्व की कमी होती है। क्या? टमाटर के में फलों का फटना मुख्य कारण बोरान तत्व की कमी होती है। बोरान तत्व की कमी होती है। और चूने की अत्यधिक मात्रा के कारण। नंबर 2, चूने की अत्यधिक मात्रा के कारण। क्या क्या बताया? पादप वृद्धि नियंत्रक जिब्रेलिन, ऑक्सिन हार्मोन्स पौधों की वृद्धि नियंत्रित करता है, इसलिए पादप वृद्धि नियंत्रक हार्मोन्स कहते हैं। वो मौसमी फसल क्या? जब हम किसी ऋतु की फसल को अन्य ऋतु की अन्य फसल को बो देते हैं, उसे बेमौसमी फसलें कहते हैं। ये फूल गोभी को अक्टूबर नवंबर में अच्छा प्रोडक्शन मिलता है, लेकिन उसी को अगर मार्च अप्रैल में बोए तो उसे क्या बेमौसमी फसलें कहते हैं। टमाटर में फलों का फटना मुख्य तत्व बोरान की कमी के कारण होता है या चूने की अधिकता के कारण होता है। क्या? चूने की अधिकता के कारण होता है। क्वेश्चन आया बहुत बार है कि 2 एक बीजपत्री फसलों के नाम लिखिए और उनका कुल लिखिए। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 एक बीजपत्री फसलें क्या होती है, इनका क्या होती है। एक
बीजपत्री। एक बीजपत्री फसलें क्या टमाटर हो गया। टमाटर का वैज्ञानिक नेम क्या होता है, लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम होता है। गेहूं हो गया, गेहूं। गेहूं का कुल क्या होता है, पोएसी कुल का होता है, पोएसी या ग्रेमनी, पोएसी या ग्रेमनी। टमाटर का जो कुल होता है क्या होता है, सोलेनेसी होता है। टमाटर का वैज्ञानिक लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम होता है, लाइकोपर सिकम स्कुलेंटम टम होता है। और गेहूं का क्या होता है, टिटिकम एस्टिवम, टिटिकम एस्टिवम। क्या बता, एक बीजपत्री फसलें कौन सी, टमाटर हो गया, गेहूं हो गया, चना हो गया, मक्का हो गई। तो हमें दो ही फसलें बुझा, इसलिए हमने दो ही फसलें लिखवाई हैं। अब सूक्ष्म सिंचाई पद्धति क्या है, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि सूक्ष्म सिंचाई पद्धति क्या होता है। इसमें सूक्ष्म सिंचाई पद्धति क्या है, नाम से ही कि सूक्ष्म मतलब कम। ये एक ऐसी जे सिंचाई की विधि है जिसमें फसल को बहुत कम मात्रा में पानी की आवश्यकता के अनुसार बहुत कम वेस्ट किए हुए फसल को पर्याप्त पानी मिल जाता है। तो सूक्ष्म सिंचाई पद्धति में क्या होता है, ये आधुनिक विधि है। इसमें क्या फवारा के द्वारा रूप में दिया जाता है। इसमें जो होता है पानी की 30% बचत हो जाती है। जो मतलब रेगिस्तानी एरिया जिसमें पानी की बहुत कमी होती है वहाँ पे ये विधि अधिक महत्वपूर्ण होती है। जहाँ पे पानी की कमी होगी वहाँ पे हमें पानी बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होगी, तो फसल को कम मात्रा में फसल को अब उसके अनुकूल तापमान के लिए पानी मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति कहते हैं। लिखेंगे इसमें 30%, इसमें 30% पानी की बचत होती है, बचत होती है। यह विधि अधिकतर अधिकतर जहाँ पर कम पानी की कम पानी होता है वहाँ पर फसल के लिए ये अधिक उपयोगी है, अधिक उपयोगी है। इसमें फसल के ऊपर फवारा रूप में सिंचाई की जाती है। अगर आप लोगों को जो वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।